बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम जिस हकीकत पर बात करने जा रहे हैं वो है आजकल की फैली हुई खतरनाक वबा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आजकल हर इंसान की ज़ुबान पर है, लेकिन इसकी हकीकत से चंद ही लोग आशना हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। चंद अरसा पहले एक ग्रोह जिसने पूरी दुनिया के हर मुल्क पर हमला किया, जिसको हम सब दाइश के नाम से जानते हैं, सिवाय इसराइल के उसने दुनिया के हर मुल्क पर हमला किया। इसी तरह आज की ये फैली हुई जो वबा है, जो खतरनाक वबा है, इसने भी पूरी दुनिया के हर मुल्क पर हमला किया सिवाय इसराइल के। आपने अभी तक कम ही सुना होगा कि कोरोना वायरस से कोई यहूदी मुतासर हुआ। नाज़रीन, इस पर जो हमें एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं कि हम बाकायदगी से मास्क इस्तेमाल करें, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि हम कौन सा मास्क इस्तेमाल करें। अक्सर व बेशतर हमारे जो लोग हैं वो जो धूल और मिट्टी के लिए जो मास्क इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके लिए एक स्पेशल मास्क जिसको हम N95 के नाम से जानते हैं वो होता है, और वो सिर्फ मुतासरीन के लिए होता है। ठीक है, अब हम मजीद इस पर बात करते हैं कि कोरोना वायरस आया कैसे और कहां से आया। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग जानते हैं, और हमारे मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन के सूबे वुहान से शुरू हुआ और आज से 2 माह कबल शुरू हुआ, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है, इसके पीछे कुछ और है। ये एक बिल्कुल ही मुनफरद हकीकत है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर हकीकत पर से पर्दा हम उठा सकें। नाज़रीन, हम बात करते हैं अब इसकी हकीकत पर। नाज़रीन, कोरोना वायरस तकरीबन आज से 50 साल कबल इसका इजाद कर दिया गया था। कोरोना वायरस को एक जंगी हथियार के तौर पर इजाद किया गया। मैं पूरे दलील के साथ, पूरे सबूत के साथ ये बात करता हूं कि कोरोना वायरस का पूरे आज से 40 से 50 साल कबल इसका इजाद किया गया। 1981 में एक शाया होने वाले नावल द आई ऑफ डार्कनेस में ये बताया गया कि कोरोना वायरस 2020 में चीन से शुरू होगा। उसके बाद एक मशहूर कार्टून सीरीज है द सिम्पसंस, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बताया गया, और उसके बाद 2011 में रिलीज होने वाली एक मूवी कॉन्टागैन में भी कोरोना वायरस के मुताल्लिक बताया गया। नाज़रीन, अगर 2 माह कबल ये कोरोना वायरस आया है तो फिर 1981 में शाया होने वाले नावल उसमें कोरोना वायरस की तफ्सीश की गई, द सिम्पसन कार्टून में बताया गया, कॉन्टागैन मूवी में बताया गया। अगर ये 2 माह पहले आया है तो फिर इन सब चीजों में कोरोना वायरस का जिक्र कैसे किया गया? सोचने वाली बात है, लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, हम इस बात से कासिर हैं, इस बात को जानने से कासिर हैं कि हम एक जंग में हैं, और ये जंग तकरीबन, अगर हम इसके बारे में अब सही सोच अपनी नहीं बनाते, अगर हम इसके बारे में अपना ज़हन सही नहीं बनाते, तो तकरीबन हम ये जंग हार चुके हैं। ये अमेरिका की तरफ से एक चली जाने वाली एक खौफनाक, खतरनाक साजिश है। ठीक है नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसके इलाज पर। तो नाज़रीन, चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से यह ऐलान कर दिया जाएगा कि इसका इलाज आ गया है, इसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। जबकि सोचने की बात है कि कोरोना वायरस की वजह से आज तक एक भी यहूदी मुतासर नहीं हुआ, एक भी यहूदी हलाक नहीं हुआ, और इसकी वैक्सीन भी वही तैयार करेंगे। बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, हमें ये बात सोचने पर, समझने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके बारे में मजीद बात करेंगे हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान मोहम्मद दस्तगीर रजा को। अल्लाह निगहबान।